स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का 5वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे कवित्व में, जाको नाम अतीत जीत बैठे जगबाजी, उत्तम लक्ष अधिकार अगम को साज बसाजी, ताजी जी के तैयार शुद्ध निर्वेद करारो, जाके संयम बाग भजन कर खड़ग दुधारो, या विधि जन शुवार होई मन पार दकावण जे करे, राम चरण वे राम जन ताई धर्म राय से दंड भरे। जाको नाम अतीत जीत बैठे जग बाजी, अतीत उसी का नाम है जिसने संसार की बाजी को जीत लिया। संसार में आप बाजी खेलने आए, संसार एक बाजी है। तो इस बाजी में जीतना है। अभी जीत का पासा आपके लिए पड़ा हुआ है। इस जीत के पासे को यदि आप हार जाते हैं, जीतते नहीं हैं, तो महाराज कह रहे हैं कि ये ऐसे ही हार कर चले गए। हार कर जाना है कि जीत कर जाना है? तो जीतता कौन है? जिसने संसार की आसक्ति को छोड़ दिया, जिसने ये समझ लिया कि जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुखमति जानो, और सुखदायक सतसंगत युग में सद्गुरु शरण पिछाणो। जिसने सद्गुरु की शरण ली है, वही सुख प्राप्त करता है। सत की शरण ली है। तो जाको नाम अतीत जीत बैठे जगबाजी, उत्तम लक्ष्य अधिकार अगम को साज बसाजी। उसको उत्तम लक्ष्य, उत्तम लक्षण, उसके पर अधिकार हो जाएगा। खोटे लक्षण है उसे छोड़ देगा। और वो अगम को साज बसाजी, अगम देश को, जिसकी घम इंद्रियों को नहीं होती है, उसको साज लेगा, यानी उसको सिद्ध कर लेगा और वो बसा देगा अपने लिए उस अपना निजगर, अपना निजगर अगम घर में, अगम देश में जाकर बसाएगा, यानी वहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? स्वरूप में। कहाँ रहेगा? निर्वाण में। कहाँ रहेगा? निर्वृत्ति में। उसकी वृत्ति को सुखाकार या दुखाकार नहीं बनाएगा। ताजी किए तैयार शुद्ध निर्वेद करा दो। ऐसा निर्वेद, ऐसी निर्वेदना कि जिसके अंदर कोई वेदना ही न रह जाए, जिसमें कोई दुख ही न रह जाए, ऐसा करारा मजबूत दृढ़ विश्वास, जाके संयम बाग भजन कर खड़क दुधारो। उनके लिए संयम ही बाग है। संयम के बाग में ही रमण करते हैं, वहीं आनंद मनाते हैं। और उनके पास हाथ में भजन की दुधारी तलवार है, दोनों तरफ चलती है। पाप पर भी चलती है, पुण्य पर भी चलती है, भरम पर भी चलती है, कर्म पर भी चलती है। ऐसा अस्त्र उनके हाथ लग गया कि भरम कर्म उनके ऊपर हावी हो नहीं पाते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी राक्षस शत्रु उनके पास आ नहीं पाते। राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, ये कुछ भी उनके पास फटक नहीं पाते, क्योंकि उनके पास ऐसा राम भजन की खड़क तलवार है जो सबको काट देती है। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक। इस जीव के सारे फंदे, आड़ जाड़ जंजाड़ सबको काट कर भव सागर से तार देती है। तो भजन कर खड़क दुधारो, यहाँ विधि जन अस्वार होए, मन पार दकावण जे करे। क्या कहें?
इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं सवार हो जाओ और आप मन के पार चले जाओ। मन के अंतर्गत रहोगे तो कभी अमन नहीं हो सकते। मन आपको हमेशा संसार में लगाता है, नीचे उतारता है। मन के और पानी की एक ही गति है, नीचे की ओर जाने की। तो महाराज कह रहे कि आपको मन के साथ लगना नहीं है, मन के पार जाना है, अमन होना है। मन को मार, मरेगा सोई, परम धाम में वासा। तो आपके मन की नहीं हो तो अच्छा है कि बुरा है? हमें तो बुरा लगता है मन की नहीं होती तो। तुरंत आपको बड़ा वकील हो जाता, इंस्टेंट एकदम। मन का कोई चीज नहीं हो रही, मन माफिक नहीं होती, कैसा लगता है? जब ज्ञान प्रकट हो जाता है तो आ जाता है मन। जब ज्ञान क्या तुरंत आ जाता है ज्ञान? हाँ, फिर इंस्टेंट। जैसा मन फील होता है वैसे ज्ञान आना चाहिए उसी वक्त। वाणी याद रहती है ना, तब तो मन की नहीं चलती है, नहीं रहती है तो फिर मन की चलती है। जो मन के पार हो गए ना, उनके मन जी। की नहीं भी होती है ना, तो भी वो दुखी नहीं होते। नहीं होते बहुत बार तो। ये भी बहुत पावरफुल होते हैं। जो मन सब सब जाए, मन के पार होना आवश्यक है। यानी आपके मन की न हो तो भी आपको फर्क नहीं पड़े, वो मन के पार। जो मन के पार हो गया उसके तो मन की कुछ है ही नहीं। अब हो ना हो उससे क्या लेना देना। मन के पार के लिए मन ही नहीं रहा, तब मन की है कि नहीं? मन ही नहीं है तो मन की कैसे? मन की है इसका मतलब अभी मन के अंतर्गत है। मन अभी तक हावी है हमारे ऊपर, इसलिए तो हम सोचते हैं हमारे मन की होनी चाहिए। तो सब कुछ आपके मन का तो नहीं होता है ना, जैसा सोचते वैसा होता है क्या? फिर हम दुखी होते हैं, होते कि नहीं? हमने तो ऐसा सोचा था, ऐसा हुआ ही नहीं, दुख होता है। तो महाराज कह रहे जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है। राम 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 कहिए। तो या विधि जन असवार होई, मन पार दकावण जे करे। इस प्रकार से निर्वेद होकर, जग को जीत कर, उत्तम लक्ष्य पर अधिकार करके अगम देश में जाने की सवारी करे। मन के पार है अगम देश। तो रामचरण वे रामजन, ताही धर्मराय से दंड भरे। ऐसे राम जी के जन हैं, ताही धर्मराय से दंड भरे। धर्मराय जैसे भी उनके सामने आकर अपना दंड भरते हैं। धर्मराय उनसे दंड वसूलते नहीं, कौन भरते? धर्मराय भरते उनके सामने आकर कि भाई हे संत सदगुरु के अबली भगवंत, हमें भी ऐसा ज्ञान दो ताकि हम भी हमारे काम से मुक्त हो। साधु जन मन जीत भीत भय भरम निवार्यो, गुणातीत पद लीन जीर्ण सब रोग जुटार्यो। भया निरोगा नेत सेत जग गए जुपारा, धर्म धारणा ध्यान ज्ञान भक्ति इक धारा। उत्तम लक्ष्य अगाध मत तत भजन इक राम, राम चरण जन राम का सदा सुख मही धाम। साधु जन मन जीत, उन्होंने अपने मन को जीत लिया, यानी अब वो मन के अधीन नहीं, मन उनके अधीन। जो मन का अंत करे सोई संत।
साधु जन मन जीत भीत भय भरम निवार्यो। जितना भी भय है, जितना भी डर है, ये आज ही आई है बात उठे दिन से। रोज आपको नई नई बात मिल रही ना। आज ही बात नहीं है। साधु जन मन जीत भीत भय भरम निवार्यो। साधु जन वही है जिसने अपने भय का, फोबिया का, डर का, भरम का निवारण कर लिया और वो निर्भय हो गए। भरम से रहित हो गए, कर्म से रहित हो गए। और जितना भी भय है, डर है, फोबिया है, कहाँ होता है? शरीर में होता है, मन में, आत्मा में होता है, सब मन का खेल है। सब मन में होता है। गुणातीत पद लीन जीर्ण सब रोग जुटार्यो। आपकी आत्मा गुणातीत है। आपकी आत्मा रजोगुण में नहीं है, सतोगुण में नहीं है, तमोगुण में नहीं है। तो आपकी आत्मा का स्वरूप गुणातीत स्वरूप है। इस गुणातीत पद में आपकी आत्मा रहती है, लेकिन आप नहीं रहते, क्योंकि आपको आपकी आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है, वेद ही नहीं पता है। आप तो गुणों के साथ ही सुखी और दुखी होते हो। रज्व सत्व और तम से ही सुखी दुखी होने का कार्यक्रम आपके पास चल रहा है, जबकि आपका स्वरूप तो इन गुणों से अतीत है, इन गुणों में है ही नहीं। इन गुणों से आपके स्वरूप को कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। तो क्यों नहीं आप अपने स्वरूप में अपनी स्थिति को, अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को स्थित कर देते हैं? जो अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को अपने स्वरूप में स्थित कर लेता है, वो स्थित प्रज्ञा हो जाता है। वो राग द्वेष से, तेरी मेरी से रहित हो जाता है, निश्चल हो जाता है, निष्कपट हो जाता है, निष्पाप हो जाता है, निर्मल हो जाता है, निर्वेद हो जाता है, निर्वाण पद पा लेता है, निर्भय पद पा लेता है, निश्चिंत पद पा लेता है, निशोक पद पा लेता है, निडर पद पा लेता है, निशंक पद पा लेता है। गुणातीत पद लीन जीर्ण सब रोग जुटार्यो। कह रहे सारे रोग वहां जाकर मिट जाते हैं और आप स्वयं में स्थित होकर स्वस्थ हो जाते हैं। जब तक आप स्वयं में स्थित नहीं होगे, तब तक आप अस्वस्थ रहोगे, रोगी रहोगे। कोई ना कोई रोग आपको लगा ही रहेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सबही दुखी, सुखी राम का दास। जो सतराम में स्थित हो गया, स्वयं स्वरूप में स्थित हो गया, महाराज कह रहे कि वो ही निरोगी है, बाकी तो सब रोगी है। तो मन ही रोगी बना देता है। हाँ, गुणातीत पद लीन जीर्ण सब रोग जुटार्यो। सकल रोग मिट जाते हैं। सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास, मुश्किल सु आसान। सारी मुश्किलें हल। भया निरोगा नेत सेत जग गए जु पारा। कह रहे इस प्रकार से निरोगी हो गए, अब कोई रोग लगता ही नहीं। रोग कहाँ है? आपके शरीर में, आपके मन में। आत्मा को कोई रोग है? आत्मा को कोई रोग है ही नहीं। सारे रोग आपके, सारे सुख दुख आपके मन में है, सारे रोग कष्ट शरीर में है। तो आत्मा मन के साथ दुखी नहीं होती क्या? आत्मा को दुख होता ही नहीं, होता ही नहीं ना। मन इस दुखी तो होता कैसे बोलते हैं इसकी आत्मा दुखाई भाई, इसका मन दुखाया भाई? है। जीव दुखाते हैं, आत्मा नहीं दुखाते, जीव दुखाते हैं। कई लोग भी बोलते हैं बहुत आत्मा दुखी भाई, मेरी तो बहुत आत्मा। वो जीव भाव से कहते हैं कि जीव आत्मा दुखी, जी। जीव दुखते।
आत्मा को दुख होता ही नहीं, आत्मा में कोई दुख ही नहीं है, आत्मा में कोई सुख ही नहीं है। भाई बोलूँ ना जी, ये मन के साथ आत्मा भी दुखी होती है क्या? नहीं होती है। आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा को तो कोई स्पर्श करता ही नहीं है। सुख दुख कोई आत्मा को टच नहीं करता, आत्मा को सुख दुख कोई स्पर्श नहीं करता। सुख दुख की पहुंच आत्मा तक है ही नहीं, सुख दुख की पहुंच केवल और केवल आपके मन तक है। इसलिए तो मन से पार चले जाओ, तो बोलने में क्यों आया ये बहुत आत्मा दुख वाली है? वो जीवात्मा के लिए कहते हैं, जीवात्मा के लिए कहते हैं कि जीवात्मा दुखी होती है, जीव दुखी हो रहा है। हाँ, सब केवल सुन लीजिए मेरी बात। तो भया निरोग नेत सेत जग गए जुपारा, इस प्रकार से निरोगी होकर, और निरोगी कितने टाइम के लिए हुए? हमेशा के लिए। नेत नित्य निरोगी, कभी रोग होने की संभावना ही नहीं है। शरीर में तो पता नहीं कभी रोग लग जाए, कोई ठिकाना है क्या? और कोई ना कोई रोग घेरे रहता है शरीर को, तो कोई ना कोई दवाई चलती रहती है शरीर के, तो क्यों है महाराज, चलती रहती है। हाँ, बारह मासी शरीर तो रोगों का ही घर है, इसमें कोई ना कोई बीमारी, लेकिन आत्मा निरोगी है। उस निरोगी आत्मा की समझ करनी है। नेत सेत जग भये जुपारा, गए जुपारा, धर्म धारणा ध्यान ज्ञान भक्ति की धारा। इस प्रकार से आत्म धर्म की धारणा को ध्यान में ले आए, और ज्ञान आत्मा का स्वरूप का, भक्ति आत्मा की एक धारा हो रही। उत्तम लक्ष्य अगाध मत तत् भजन एक राम, ऐसे उत्तम लक्षण, अगाध का बोध अपनी मति के अंदर तत्व विराजित हो गए हैं, और एक सतराम का भजन सुमिरन याद बनी रहती है। राम चरण जन राम का सदा सुखमयी धाम, जिनकी ऐसी स्थिति बनी रहती है, महाराज कह रहे हैं कि वो हमेशा सुख के धाम में ही रहते हैं, सतलोक में ही रहते हैं, अविनाशी के पद में ही रहते हैं, केवल्य के पद में ही रहते हैं, आनंद के पद में ही रहते हैं। उन्हें सुख दुख कोई स्पर्श करता ही नहीं, वो अपने परम विश्राम में, परम आनंद में अवस्थित रहते हैं। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम 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 राम।